इसकी कृपा ही बरसी है आज, जिसके द्वारा हमें इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अवसर मिला है। आज कथा का चतुर्थी दिवस चौथा दिन है और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ सभी को मिलकर मनाना है। बताने की तो आवश्यकता है नहीं, तैयारी भी और तैयार भी बड़े सुंदर होके आए हैं। आज तो सभी अलग ही लग रहा है कि हाँ वही कृष्ण जन्मोत्सव है। बहुत सुंदर भाव है। कल इस श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री वामन देव का अवतार सभी ने यह मिलकर प्रेम से कराया था और आज कृष्ण अवतार यहाँ भगवान का होना है। क्यों आते हैं भगवान धरती पर? कई लोगों ने कहा कि जब पाप बढ़ जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। क्यों? उसकी शक्ति इतनी कमजोर है कि उनको मारने के लिए उसे यहां तक आना पड़े। वहीं बैठा बैठा कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। यहां आने की उसे जरूरत नहीं इन छोटों मोटों को मारने के लिए कि वो यहां आए, आवश्यकता नहीं उसे, लेकिन वो आया। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी अपने लिए नहीं, अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करते हैं। जब वो धरती पर भी आए तो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आए। क्यों? कई भक्तों की इच्छा थी हम भगवान के साथ बैठे, भगवान के साथ खेले, भगवान के साथ नाचे कूदे। कई लोगों ने कहा हम भगवान के साथ जिए। कई लोग चाहते थे भगवान के साथ हम जिए, इनके साथ जीना चाहते हैं। तो कई लोग ये चाहते भगवान हम तेरे हाथों मरना चाहते हैं, तू मारने के लिए आ। कई लोगों ने इच्छा रखी, हे हरि तू हमको तारने के लिए आ। और रावण और कंस जैसे लोगों ने कहा तू हमें मारने के लिए आ इस धरती पे, हम तेरे हाथों मरना चाहते हैं। भगवान ने कहा इच्छा यही है, ये भी पूरी कर दूंगा, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं दिन रात। भगवान आए। एक कारण तो यही है कि जब जब धरा पर पाप बढ़ जाए वो आ जाते हैं। और एक और भगवान क्यों आते? तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर से एक भाव रखा। एक तो दुष्टों का नाश करने आते हैं और दूसरा उद्धार। किन का उद्धार करने आते? देखो कि गोदिज धेनु संत हितकारी, गोदिज धेनु कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। सबके उद्धार के लिए भगवान ने मनुष्य तन धारण कर लिया। और जब आए तो उसके भी आने को कारण बने। क्यों आए, कैसे आए? सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी से कथा प्रसंग का वर्णन करते हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसे कार्य करते ही रहते हैं। कल एक प्रसंग हमने सुना था जड़ भरत जी महाराज का, भगवान ने कैसे उनको तारा। राजा बलि की कथा को हमने सुना
भगवान ने किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि का उद्धार किया। और इसी के साथ एक प्रसंग श्रीमद् भागवत में आता है अजामिल का। अजामिल कौन है? संतों ने कहा अजा का अर्थ होता है माया, अर्थात माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं, हम भी कहीं ना कहीं अजामिल की ही गिनती में आते। माया के चक्कर से कोई दूर हुआ है क्या? अपन सब भी माया के पीछे भाग रहे हैं ना। चलो दुनिया में माया माया करे, जो सही लोग राम जी की कथा में आके भी माया ही मांगे। ये जो ज्यादा हाय माया करते ना महाराज, इनको अगला जन्म वो लेना पड़ता है शिव जी के गले में रहने। कौन रहते शिव जी के गले में? हाँ, इशारे कर रहे यूं कर करके, यही बन के आना पड़ता है। फिर भगवान के दिल लगाओ चक्कर, फिर वो कहावत हो जाती है राम मिले ना माया दोनों तरफ से रह जाते हैं। देखो हाँ, फिर आप संसार में रह रहे हैं, भगवान ने काम दे के भेजा है, थोड़ा बहुत धन तो घर परिवार चलाने के लिए जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पीछे इतने डूबो मत, उस माया के पीछे इतने डूबो मत कि तुम मायापति को भूल जाओ। अगर हाँ कुछ सुख के लिए माया की जरूरत पड़ जाती है, बाहरी सुख के लिए माया की जरूरत पड़ती ही है, लेकिन मन का सुख चाहते हो तो मायापति की शरण में जाकर बैठना ही पड़ेगा। मन का सुख मायापति के बिना कोई देने वाला नहीं। और अगर माया से सुख चाहते हो तो संभव नहीं है, क्योंकि माया का खेल तो महाराज ऐसा है कि जिसके पास माया नहीं है उसे नींद नहीं आती। जिसके पास माया नहीं है उसे नींद नहीं आती, और जिसके पास माया है उसे भी नींद नहीं आती। क्यों? जिसके पास माया नहीं है उसे इस चक्कर में नींद नहीं आती, भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा। बेचारे को चिंता में नींद नहीं आए, मेरे पास कुछ नहीं, माया नहीं है, नींद नहीं आ रही। जिसके पास माया है उसे भी नींद नहीं आ रही। क्यों? रात में 3 बार उठ के तिजोरी देखे है कि ले गया। ऐसा धन किस काम का जिसके चक्कर में तुम आराम से सो भी नहीं पा रहे हो। धन भी जोड़ो तो ऐसा जो नरसिंह मीरा और कर्मा ने जोड़ दिया कि खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बड़ा सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाने के बाद कोई कमी ना बचे। इस धन का भरोसा ही क्या है? अभी बंद कर दिया था, लगे रहे ना फिर लाइन में। ये बंद कर दिया था, बहुत लंबी लंबी लाइन लगे, फिर इकट्ठा किया, क्या भरोसा फिर से बंद कर दिया। तो धन भी जोड़ो तो ऐसा, ये तो यही का यहाँ भी नहीं चल पा रहा, कई लोगों ने यूं फेंका। धन भी जोड़ो तो ऐसा जो यहाँ भी काम आए और वहां भी काम आए, ऐसे बनकर जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ। और वो धन है भगवान का नाम रूपी धन, धर्म रूपी धन, सत्संग रूपी धन, भक्ति रूपी धन, जो मिलता है केवल और केवल परमात्मा की शरण में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद वो धन यहाँ से जा मिलता है। आज आप देखो अजामिल, लेकिन भगत बनना सरल नहीं, हम तो अजामिल बने बैठे हैं, माया में फंसे हुए। अजामिल भी ऐसा नहीं कि बड़ा पापी था, पहले बहुत धर्मात्मी था, पवित्र था, लेकिन एक बार अजामिल जंगल के रास्ते से जा रहा था तो इसने एक शूद्र को एक वेश्या के साथ काम क्रीड़ा करते देख लिया। और जैसे ही देखा तो इसकी बुद्धि बिगड़ गई। क्यों? क्योंकि महाराज इन नजरों का भी बहुत असर पड़ता है, जैसा हम देखते वैसा का वैसा असर हमारी बुद्धि पर हो जाता है। गलत दृश्य देखा, बुद्धि बिगड़ गई, और इतनी बुद्धि बिगड़ी कि उस वेश्या को अपने घर लेके आ गया, घर में रख ली। लेकिन कुछ जो पहले के पुण्य थे उनके प्रताप से कुछ संत अजामिल के घर आए, लेकिन ये तो धर्म कर्म सबसे दूर हो गए, तो साधु संत को देखे तो अपमान करे। लेकिन वेश्या थोड़ी सी समझदार थी,
एक बार अजामिल घर से बाहर गया था और कुछ संत इसके यहाँ पहुंच गए। उनने कहा भाई हमें भोजन कराओ। वेश्या ने कहा भाई आप थोड़ा सा कुछ अन्न वगैरह अनाज वगैरह ले जाओ, भोजन कराऊंगी। मेरे पति ने देख लिया तो क्रोध करेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे आंगन में किसी संत का अपमान हो जाए। इस चीज का भी ध्यान रखना। संत कभी भी सम्मान के भूखे नहीं होते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा उद्धार और खुद का कल्याण चाहते हो तो संतों का सम्मान करते रहना। और सम्मान ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि कहीं किसी संत का अपमान हमारे द्वारा नहीं हो जाए। खैर संतों को तो इससे नहीं फर्क पड़ता कि तुमने उनका सम्मान किया कि अपमान, लेकिन संतों का अपमान कभी भी विधाता सहन नहीं करता। कहा कि डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए और सपने में भी किसी संत का अपमान ना हो जाए, संत का अपमान नहीं हो जाए। आज वेश्या ने कहा कि उन्होंने आपसे कुछ कह दिया तो मेरा तो जीवन खराब हो जाए, लेकिन संतों ने कहा नहीं नहीं तुम जल्दी से कराओ हम चले जाएंगे। जिद पे अड़ गए। वेश्या लगी भोजन कराने, बिठा दिया। जैसे ही भोजन हुआ संतों ने कहा दक्षिणा दो। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति में नियम है जब हमारे घर में किसी ब्राह्मण या संत का भोजन होता है उसके बाद दक्षिणा देने का नियम ही है। वेश्या ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, धन दौलत तो सब पतिदेव रखते हैं। कहा आने तो तुम्हारे पति से लेके जाए। उसने कहा वो क्रोध करेंगे कि हम सब निपट लेंगे, आने दो। अजामिल आया, जैसे ही उसने देखा संतों को भयंकर क्रोध करने लग गया। संतों को भली बुरी बातें सुनाई। संतों ने कहा तू कुछ नहीं देना चाहता कोई बात नहीं। वेश्या उस समय गर्भवती थी तो संतों ने कहा तू तो खाली तेरी या जो संतान हो उसका नाम तो नारायण रख लेना, हमें हमारी दक्षिणा मिल जाएगी, बस इतना कर लेना। संत चले गए। समय बीता, पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया नारायण। अजामिल को अपने बेटे से नारायण से बहुत प्रेम है। उठते बैठते खाते पीते खाली नारायण 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 नारायण। लेकिन पाप बहुत किए थे। यमदूत लेने आए, जैसे लेकर जाने लगे तो अजामिल चिल्लाया अरे नारायण बचा, अरे नारायण बचा। उसी समय भगवान के पार्षद आकाश से जा रहे थे। उनने ये बात सुनने उनने सोचा ओ हो लगे भगवान का कोई भगत संकट में है, नारायण नारायण चिल्ला रहा है। जबकि अजामिल किस नारायण को बुला रहा था? अपने बेटे नारायण को बुला रहा था। पर उनने सोचे भगवान का कोई भगत संकट में है। गए जल्दी से पार्षद यमदूतों के पास और उनसे जाकर कह दिया रुक जाओ यमदूतों। क्यों? इसने जाते जाते भगवान का नाम पुकारा है तो भगवान ने दया करके इसकी उम्र अभी और बढ़ा दी है। मरते मरते अजामिल की उम्र और बढ़ा दी। अजामिल की आंखों में आंसू आ गए कि हे प्रभु मैंने तो तुझे पुकारा भी नहीं, खाली नारायण नाम लिया था, इतने में तूने मरते मरते को बचा लिया। अगर सच में उस नारायण को बुला लेता तो खुद दौड़ा है। उसके नाम की ही महिमा अपार है। अजामिल की कथा हमें ये भी सिखाती है संसार में अगर व्यस्तता बढ़ गई है, अलग से भगवान का नाम तुम नहीं ले पा रहे हो तो अपने घर में बच्चों का नाम ही ऐसा रख दो कि भगवान का नाम अपने आप अपनी जुबान से निकलता रहे। आजकल पर लोगों ने ये साधन भी बंद कर दिया। देखो औलाद का नाम ऐसा रखे, बेचारे बूढ़े बूढ़े लोग उनको तो बोलने ही नहीं आए, टीवी के नाम रखने लग गए फैशन में। उन्हें मतलब नहीं पता कि को मतलब हो गई और नाम रख दिया। उस हीरोइन का नाम है, मेरी बेटी का नाम तो ये हो गया। ना हीरो को नाम ये मैंने भी यही रख दिया। उसका क्या मतलब जा रहा है, क्या अर्थ निकलता है कुछ नहीं मालूम इनको। बस फलाने सिंह का नाम है तो मैंने भी। कितने सुंदर सुंदर नाम रखो तो भगवान के नाम पर रखो। देखो बेटियों के कितने, देवियों के कितने सुंदर सुंदर नाम है। राधा है, सीता है, कितने सुंदर सुंदर नाम है। जानकी है, कितने पावन नाम है। वो नाम नहीं रख रहे हैं, लग गए हैं नायरा ने कायरा ने फायरा ने। तुम नाम देखो उनका क्या मतलब है आपको पता भी है जिस नाम का मतलब क्या आ रहा है? नहीं, बस उसमें देख लिया और नाम रख दिया।
बेटों के कितने सुंदर सुंदर नाम, देखो भगवान के नाम, केशव है, माधव है, गोविंद है, गोपाल है, कुंज बिहारी, गिरधारी, बनवारी, सावरिया, श्याम सुंदर, गिरधारी। नाम देखो, राम है, राघव है, राघवेंद्र है, कितने पावन नाम है। ये नाम छोड़ दिए, ये भी आ गए फैशन में। देखो क्या मतलब हो रहा है, याद ही नहीं। नाम भी रखो तो ऐसे कि जिसको लेने से भगवान का नाम अपने आप हमारी जुबान से निकलता रहे। क्यों? क्योंकि उसके नाम के सिवा संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। नाम को भी छोटी मोटी ताकत मत समझ लेना महाराज। जब जल में पत्थर तक नाम से तैर गए तो क्या हम और आप इस भवसागर से नहीं तरेंगे? पर विश्वास होना चाहिए कि जिस प्रकार उसके नाम से पत्थर तर गए, वैसे हम भी भाव से उसका नाम जपेंगे तो निश्चित एक दिन भगवान हमें भी इस भवसागर से पार जरूर लगाएगा। पर नाम जपना पड़ेगा, बहुत ताकत है उसके नाम की। मंदोदरी ने भी रावण को यही समझाया था कि स्वामी अभी भी मौका है, शरण में चले जाओ। क्यों? मैंने तो सुना है राम छोड़ो, राम के नाम की इतनी ताकत है कि उससे पत्थर तैर रहे पानी में। अब आप अंदाजा लगा लो, जब राम के नाम में इतनी ताकत है तो राम में कितनी ताकत होगी। रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे नाम से पत्थर तैर जाए। बुलाऊंगी अभी। हाँ, रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे नाम से पत्थर तैर जाए। मंदोदरी ने कहा अच्छा सच में? हाँ, तैरा के बताओ। रावण ने लिया बड़ा सा पत्थर और उस पे लिखा रावण, और रावण लिख के जैसे पानी में पत्थर छोड़ा तो पत्थर तैर गया। जैसे मंदोदरी ने देखा, ओहो हो स्वामी आपके नाम में भी इतनी ताकत, मैंने तो सुना था खाली राम के नाम से पत्थर तैरे, पहली बार देख रही रावण के नाम से भी पत्थर तैर गए। आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो रावण ने कहा कुछ नहीं, मैंने पत्थर पर लिखा तो रावण, लेकिन जैसे पानी में छोड़ने लगा तो मैंने पत्थर से कह दिया कि सुन रहे पत्थर, तुझे तेरे श्री राम की कसम है अगर पानी में नहीं तैरे तो। और जैसे ये कह के छोड़ा तो पत्थर पानी में तैर गया। क्योंकि राम के नाम की ताकत ही अपार है, जिसने ले लिया वो अपने आप तर ही जाता है। ये राम नाम की ताकत है। और खाली ये नहीं कि आज हम कह रहे कि तुम नाम जपो तो तरोगे। ये नरसी, ये मीरा, ये वाल्मीकि, ये सब किससे तरे थे? ये नाम से तो तरे थे। कैसे कैसे थे आप देखो, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम छोड़ो, उनने तो मरा की थी, उसमें भी भगवान ने कृपा कर दी, उसके नाम की ताकत है। संतों ने हमें यही समझाया, ज्ञान ध्यान के पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं है, खाली भाव से नाम जप लो। क्योंकि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम
भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाम पुकारी। बढ़ गया धीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिसने नाम लिया है भवसागर से उसका तरना तय है। पत्थर तर गए, हम क्यों नहीं तरेंगे। लेकिन इसके पीछे देखो एक प्रसंग और है। जब भगवान राम ने जब सेतु निर्माण किया था वानर सेना की सहायता से, तो जो वानरगण थे हनुमान जी महाराज की सारी वो जो सेना थी, सब पत्थर पे राम राम लिखकर जैसे छोड़ रहे थे तो पत्थर पानी में तैर रहे थे। राम जी ने सोचा सब काम कर रहे, क्यों नहीं मैं भी इनकी थोड़ी सी मदद करा दूं। सब पानी में पत्थर छोड़ रहे तो तैर रहे। राम जी ने सोचा मैं भी मदद करा दूं। उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो पत्थर डूब गया। राम जी ने इधर उधर देखा, कहीं किसी की नजर तो नहीं पड़ी। क्यों? उस सेना में एक छोटी सी गिलेरी वो पत्थर डाल रही है तो तैर रहा है, और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। लोग हंसे ना। राम जी इधर उधर देखे, उन्होंने धीरे से फिर दूसरा पत्थर उठाया, फिर डाला, पत्थर फिर डूब गया। तीसरा उठाया, डाला, पत्थर फिर डूब गया। कोई ने देखा तो नहीं, लेकिन महाराज कोई देखे ना देखे, हनुमान जी की नजर से कोई बचा है क्या? पवन पुत्र हनुमान है। जिस प्रकार हवा हर जगह बसती, वैसे हनुमान जी महाराज भी हर जगह बसते। कोई देखे न देखे, हनुमान जी महाराज की नजर पड़ गई। हनुमान जी महाराज ने जैसे देखा वो हंसे। राम जी ने कहा हनुमान, सब कहते कि मेरी लीला समझ नहीं आती, लेकिन आज ये कौन सी लीला है जो मुझे भी समझ नहीं आ रही। तुम सब पत्थर छोड़ रहे हो तो तैर रहे हैं, और मैंने पत्थर छोड़ा तो डूब गया, ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु सच में आप भोले हो। क्यों? कैसी बात कर रहे हो? आप पत्थर छोड़ोगे तो तैर सकता है क्या? क्यों? हम छोड़ रहे राम के नाम से, जिसके ऊपर राम का नाम हो वो तो तर ही जाएगा। लेकिन ये बात कैसे भूल सकते हो कि जिसको राम छोड़ देगा उसका डूबना तो पक्का ही है। उस पत्थर को आप छोड़ रहे हो वो तो डूबेगा ही, तरेगा तो वो जिसको राम आप पकड़ लोगे। तरेगा तो वो जिसको आप पकड़, छोड़ दोगे वो तो उसका डूबना पक्का ही है, चाहे वो कैसा भी आ जाए।
अगर तरना है तो राम की शरण तो पकड़नी पड़ेगी। उसने छोड़ दिया ना तो कितने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारा डूबना पक्का है। तरना है तो राम शरण तो पकड़नी पड़ेगी। क्यों? उसके नाम की ही ताकत इतनी अपार है। इसीलिए तो जब जब कथा सत्संग भजन कीर्तन होते हैं, मैं कभी ये नहीं कहती कि ये यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। कुछ करो या ना करो, जब मौका मिले भाव से उसका नाम जप लेना, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। गोपी को देखो, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं आता था गोपी को। झाड़ू लगाती, बर्तन धोती थी, सास ससुर की सेवा करती, खाना बनाती, खेती बाड़ी का काम करती, लेकिन फिर भी वो गोपियां एक कटोरी माखन के लिए कन्हैया को इशारों पर नचा देती थी। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करती लेकिन कृष्ण को शामिल करके करती थी, कृष्ण का नाम अपने हृदय में मिलाकर करती थी। यहाँ भगवान ने ये रास्ता बताया है कि तुम अगर अलग से कहीं भजन भाव नहीं कर पा रहे हो, ज्ञान ध्यान भक्ति में नहीं लग पा रहे हो, तो जो काम कर रहे हो उसी में परमात्मा को मिला लो, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जो काम कर रहे हो उसमें भगवान को मिलाकर चलो कि शामिल हो तुम, हे कन्हैया शामिल हो तुम मेरी हर कहानी में। कभी होठों की मुस्कान और कभी आंखों के पानी में, हर जगह उसको बसा लो। जो भी काम करो आनंद के साथ, प्रेम के साथ। हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। और कभी भी ये मत सोचना, कई बार लोगों के मन में एक बात आ जाती, कथा सत्संग को लेके भी लोग बात कर देते, दीदी हमने पहले बहुत करके देख लिया, लोग उन जश्नी माने, अब तो हमने करना बंद कर दिया। लोगों के यश के लिए करोगे तो कभी सुख होगा ही नहीं। कोई देखे ना देखे, कोई तुम्हें अच्छा माने या ना माने, तुम अच्छा करते रहो, मन में विश्वास रखना। कोई तुम्हें देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा की नजर हर पल तुम्हारे ऊपर बनी हुई है और वो इसका फल तुम्हें निश्चित एक दिन देगा। क्यों? क्योंकि भगवान कभी भी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। एक ये बात आज यहाँ से ले जाना अपने साथ। कई बार लोग कहते हैं यहाँ ये करने से होता क्या है, होता क्या है। ध्यान रखो, भगवान कभी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखता। सुदामा जी के घर के 2 मुट्ठी चावल खाए थे भगवान ने, आप तो इतना कर रहे हो। सुदामा के घर के तो खाली 2 मुट्ठी चावल खाए थे, जिसके बदले में भगवान ने सुदामा के लिए 2 लोक का राज लुटा दिया। कहाँ लगे 2 मुट्ठी चावल, 2 लोक लुटा दिए। जब भगवान की उंगली कटी, सब लोग यहाँ वहाँ कपड़ा ढूंढे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से जरा सी चिंदी फाड़ भगवान की उंगली में बांध दी, जिसके बदले में देखो भगवान ने द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार धारण कर लिया था। कहाँ सोची इधर उधर जो था। लेकिन भगवान करता भी कब है, ये मत मानना भगवान देगा तो करेंगे, देगा तो करेंगे, ये भाव मत लिया ना मन में, नहीं तो रह ही जाओगे। जो है उसी में से कर दो। अगर द्रौपदी भी कपड़ा ढूंढने निकल जाती नहीं तो भरी सभा में लात चली जाती। अगर सुदामा जी भी रास्ता देखते कि मैं भी द्वारिकाधीश की बराबरी से पैसा कमा लूं, धन कमा लूं, फिर मिलने जाऊं, तो आज के सुदामा का नाम हो पाता क्या? इस तरह कल्याण होता? नहीं सोचा। जो है वही लेके चल दिए सुदामा जी। द्रौपदी ने जो था उसी में से कर दिया, भगवान ने कृपा कर दी। तुम भी विचार मत करना भगवान देगा, ये होगा तो करेंगे। जो है उसी में से कर जाओ, तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी भगवान भी यूं नहीं मारा गणे आपा दे फिर दूंगा। जो रहेगा उसी में से भगवान तुम्हारे लिए कर जाएगा। और याद है ना, भगवान के दरबार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहाँ तो जो जैसे जाता है भगवान उसकी झोली को वैसे भर देता है। उसकी शक्ति को इतनी कमजोर भी मत मानना। पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, मूक होई बाचाल। उसकी कृपा से लंगड़े पर्वतों पर चढ़ जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं। तो क्या आपकी और हमारी दुख तकलीफ परमात्मा दूर नहीं करेगा? निश्चित करता है, लेकिन विश्वास तो उसके ऊपर करना ही पड़ेगा। भरोसा तो करना पड़ेगा कि हम आए हैं, काम करवा के जाएंगे। आज देखो अजामिल को भगवान ने तारा, और विश्वास भी ऐसा नहीं, अटूट विश्वास, कुछ भी हो लेकिन वो मेरे साथ बैठा है। देखो अजामिल को तार दिया,
और एक प्रसंग आया, नारद जी महाराज वर्णन करते हैं धर्मराज से हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा का। धर्मराज ने कहा कि आप ये प्रसंग मुझे सुना रहे हैं तो मेरे मन में कुछ शंका है। कैसी? कि राधे श्री राधे हो गया भैया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ज्यादा इधर उधर उलझने की आवश्यकता भी नहीं है। जो भगवान ने जैसा दे रखा है उसमें से भगवान के लिए करते जाओ, कृपा अपने आप बरस जाएगी। आज उसने मौका दिया है इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से तन मन धन से भगवान से जुड़ने का। जिनसे जैसे बने उसके साथ जुड़ जाओ, कृपा भगवान अपने आप कर देगा। लेकिन बात है उससे जुड़ने की। संसार से जुड़ोगे तो एक दिन काम के अगले दिन बेकार हो जाओगे, लेकिन भगवान से जो जुड़ गया वो सदा सदा के लिए अनमोल हो जाता है। आप देखो, एक कागज अगर उस पे पत्रकार ने दुनिया की कोई खबर छापी, अखबार पढ़ते हैं ना सभी, न्यूज़पेपर, तो जो अखबार होता है, अगर मानो किसी पत्रकार ने दुनिया की कोई खबर छापी तो क्या करते हैं? एक सुबह पढ़ी और अगली सुबह उसी अखबार में होटल पे पोए खाते हैं। एक सुबह तो पढ़ी, अगली सुबह उसी अखबार में होटल में पोए खा के हाथ पूछ और फेंक दिया। लेकिन अगर वही कागज गीता प्रेस गोरखपुर भेज दिया जाए और उसने उसी कागज पे भागवत या रामायण के कोई शब्द लिख दिए तो हम उसकी पूजा करने लग जाते हैं। फट जाए पन्ना अलग हट जाए किताब से तो भी कहते नहीं बेटा ये भागवत का पन्ना है, इसको जरा संभाल के रखना। क्यों? कागज तो एक ही था, फिर एक कागज को तो तुमने पढ़ा, अगली सुबह फेंक दिया, और एक उसी कागज का अगर उस पे गीता रामायण का शब्द आ गए तो तुम उसकी पूजा करने लग गए। क्यों? क्या कारण बना? संतों ने कहा कागज तो एक ही था, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक कागज जमाने से जुड़ा और एक कागज भगवान के साथ जुड़ गया। और यही फर्क है कि अगर संसार के साथ जुड़ोगे तो एक सुबह काम के अगली सुबह फेंक दिए जाओगे, लेकिन भगवान के साथ जुड़ गए तो सदा सदा के लिए अनमोल हो जाओगे, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये भगवान की कृपा की ताकत है। ये नरसी, ये मीरा, ये कर्मा, ये शबरी, ये ध्रुव, ये प्रहलाद, ये धन्ना जाट अलग से प्रकट नहीं हुए थे, हमारे ही जैसे थे, लेकिन भगवान के साथ जुड़ गए तो सदा सदा के लिए अनमोल हो गए। आज हम भी हैं, अलग से कोई नहीं आया है। भगवान कभी कभी मौका देता है इन ऐसे सत्संग कथाओं के माध्यम से उसके साथ जुड़ने का, तो चूको मत। प्रेम, आनंद और भाव के साथ सब चिंताओं को मिटाकर पूरी मस्ती के साथ उसके दरबार में आकर बैठ जाओ, आनंद अपने आप बरस जाएगा। कई बार ऐसा होता है, लोग कथा में आकर बैठते हैं, सुने भी सही, बाद में कहते नहीं भाई आनंद नहीं आया। क्यों? बैठने का भी नियम है। उसके दरबार में जब भी जाकर बैठो, संतों ने नियम बताया, आनंद कब आएगा? कि जब भी बैठो तो अपनी हस्ती को मिटाकर पूरी मस्ती के साथ उसके दरबार में बैठ जाना। अगर आनंद नहीं आ जाए तो फिर कहना लेकिन मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, ये सब भुलाकर खाली यहाँ मैं मेरे ईश्वर के लिए आकर बैठा हूँ। और नाचने कूदने में, आगे आने में संकोच मत करना कि लोग क्या कहेंगे। क्या मतलब किसी और से? ये मन में भाव रखना कोई देखे नहीं देखे, लेकिन यहाँ मुझे मेरा परमात्मा देख रहा है और वो जैसे रिझेगा मैं उसको वैसे रिझाऊंगा। जिस प्रकार लोग जाते हैं ना, तो भाई मेरी जीत कैसे हो, पांव पड़ के हो, रोटी जिमा के हो, ये करके हो, सब करने को तैयार, पर जीतना चाहिए। ऐसे ही भगवान के दरबार में चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरा परमात्मा मेरे ऊपर रीझना चाहिए, और उसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन तेरी कृपा मेरे ऊपर बरसनी चाहिए प्रभु। उस कृपा को पाने के लिए हम कथा में आकर बैठे हैं, तो जिनसे जो बने वैसे परमात्मा को रिझाएं। आज कथा का चतुर्थ दिवस है,
कई सारे भक्तगण आज हमारे बीच आए हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत वंदन। इधर भी सब जगह बैठे, एक बार जोरदार ताली से सभी का स्वागत करें आप। श्री राधे। देखिए जो माताएं बहनें, भाई इसको कम कर दो इसको। जो बाद में आ रही है उनसे निवेदन है कि उस तरफ बैठे और कम करो इसको। सामने नहीं आते हुए आगे जगह फुल हो चुकी है, आप उस तरफ बैठे। समिति के सभी सदस्य यहाँ आकर बोल रहे हैं क्योंकि उनकी इसमें व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है, तो आप सभी से निवेदन है कि इधर व्यवस्था की गई है। और ये जो माता यहाँ है ना, आप भी इधर खिसक जाओ। नहीं वो यहाँ से आएंगे अभी। जो आप बैठे हैं अब आप और खिलचीपुर से सांवरिया सेठ मंदिर के पुजारी अगर यहाँ विराजमान है, आए हैं, वो मंच पर आकर सभी का स्वागत करेंगे। और पड़िया से भी जो आदरणीय पधारे हैं, खरेटिया से, और आइए सभी का स्वागत है। हाँ, म्यूजिक तो चलने तो इतने। स्वागत में जल्दी कर रहे हैं सभी। राधे बोले भक्त और भगवान की। देखो उसकी भक्ति की मस्ती ही अलग है। एक बार जो उसके रंग में रंग गया, उसको दुनिया से कोई मतलब होता ही नहीं है। वो भगत तो कहते कि हमें है चाह उस गुल की जिसे सब शाम कहते हैं। कोई कहता है बनवारी, कोई घनश्याम कहते हैं, बस वो हमें मिल जाए। और जब उसकी किसी लीला को, उसकी कृपा को भगत सुनते हैं तो मन में भाव आता है, हम क्यों यहाँ वहाँ भटके, बस तू हमें मिल जा और कुछ हमें नहीं चाहिए। और एक ही इच्छा मन में होती है, कौन सी? हे गोविंद, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। एक को बड़ा ना, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जी चाहता है। दर्शन को उठाने से दसीए हाथ जोरदार तालियों से। राधे वाह साहब, आज तो गोपाल जी पधारे हैं।
जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। बजने दे हर नाम की ताली जरा कान से नसीब है जोरदार ताली से मेरी तावत की हरी हाल की जय हो। जीना दे उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया। और जमाना कहता है कि पार करो पार करो पार करो, लेकिन हरी मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को खुदी को मिटाने को जी चाहता है। मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। फूफा जी का बैठे फूफा जी। फूफा जी भगवान के भजन आप सामने आ जाओ। पवन भैया ये दुनिया है शाम मेरी नजरों का धोखा। ये दुनिया के शाम मेरी नजरों का धोखा। ये दुनिया है शाम ये दुनिया है शाम ये दुनिया है शाम मेरी नजरों का धोखा। ये दुनिया के शाम मेरी नजरों का धोखा। इसे ठुकराने को जी चाहता है। उसे ठुकराने को जी चाहता है। खुदी को मिटाने को खुदी को मिटाने जाम खुदी को मिटाने को जी चाहता है। मेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता अरे है। समाने को जी चाहता
चाहता है। बड़ा सुंदर सा भाव भगत रखते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी सुनने आए और जय बोलने में तकलीफ हो रही है। जय ऐसी होनी चाहिए कि बीनागंज तो क्या, बीनागंज से दूर तक आवाज चली जाए कि बीनागंज में भागवत जी हो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1 मिनट समय ले रहा हूं आपका कि ऐसा कहीं भी नियम नहीं है हम बाद में आए और आगे बैठे। अव्यवस्था भंग होती है। हम कथा सुनने आए, प्रेम से भगवान की कथा सुनो। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। यहाँ पूरी व्यवस्था फैलती है। माता बहनों के लिए अलग से उधर से व्यवस्था की है। विशेष रूप से माता बहनों से निवेदन है कि आप उधर से आए और वहां बैठ जाएं। आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है, व्यवस्था भंग होती है। और मैं इतना ही क्या आपसे समझ आता हूँ और बड़े प्रेम से दीदी की कथा, आपने अलकनंदा जी का नाम तो सुना होगा, गंगा जी का दूसरा नाम है। जैसे वहां वो अपने प्रवाह से दुनिया को तार रही है, ऐसी दीदी जो अलकनंदा के नाम से जानी जाती है, वो अपने क्षेत्र को अब आपको हमको तारने के लिए आई है। इसी भाव से कथा का श्रवण करिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। शांति बनाए रखे। शांति बहुत जरूरी चीज है, इसलिए शांति से कथा सुने, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सिद्धि विनायक भगवान की, बीनागंज धाम की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आज ये भी भक्ति की मस्ती मान लेना आप, हर किसी में नहीं होती। लोग तो जरा से में भगवान की भक्ति छोड़ देते कि लोग न जाने क्या कहेंगे, लेकिन जिसको हरि नाम की मस्ती चढ़ जाए फिर वो परवाह नहीं करता कि दुनिया में कौन मुझसे क्या कह रहा है। और अगर उसके नाम पर तुम आगे बढ़ रहे हो और अगर कोई तुमसे कुछ भला बुरा कह भी रहा है तो डरना मत, ये तो नियम ही चला आ रहा है। अच्छे के साथ बुराई तो लगी ही रहती है। अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, लोग अगर तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो समझ लेना तुम अच्छाई के रास्ते पे और आगे बढ़े जा रहे हो। अच्छा, आप देखो रावण को, रावण